अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से बात करेंगे। ओमान में कोरोना केसेस और एक लाइन में बता देते हैं 67 67 67 जो है कोरोना केस रिपोर्ट हुए, 3 वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। और बाकी जो खबरें अहम हैं, एक तो यह कि पाकिस्तान से ओमान के लिए जो फ़्लाइट्स हैं, सलाम मेर की टिकट्स जो हैं डिफरेंट सिटी से वो ऑलमोस्ट 17,000 के करीब है वन वे टिकट पाकिस्तान से ओमान के लिए। और इसके अलावा जो सबसे चीप है वो है अल्हम्दुलिल्लाह PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उनकी टिकट्स प्राइस जो हैं वो 60,000 हैं। और सबसे महंगी जो चल रही है आजकल वो है ओमान एयर, 80,000 से 1 लाख। एवरेज रेट जो है 85-90 के करीब जो है वो शो हो रहा है। और बहुत सारी फ़्लाइट जो हैं वो फुल। आपको ऑनलाइन तो स्टेटस कम कम ही मिलेगा। बाकी ट्रैवल एजेंट्स के मतलब कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑनलाइन से थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी वो आजकल थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप खुद बुक करते हैं आपको सीट मिल जाती है, तो जो है 5-7 रियाल का डिफरेंस होगा, वो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए मैं रियाल का बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। तो क्योंकि मैंने कुछ एजेंट से पूछा भी था। वैसे तो हमारे दोस्त नहीं हैं, स्पेशली मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, वो बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट हैं। एनी हो, अगेंस्ट इन सेंस के वो बहुत चूना लगाते हैं उस्ताद जी, इसलिए खुद टिकट बुक किया करें। एनी हो, उसके अलावा है जी, कब जो है रेट्स कम होंगे, तो वो भैया डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। वैसे ऐसा बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं, लेकिन फिर भी मसनूई कह सकते हैं कि महंगाई की हुई है और अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। एटलीस्ट कोई अगर गवर्नमेंट ही कोई फिक्स कर देगा भाई इससे ज़्यादा जो है आप प्राइस नहीं रख सकते। 90,000 वन वे टिकट। अक्सर जो है रिटर्न टिकट आपको याद होगा कोरोना से पहले भी 40-50 की तो मिल जाती थी, अभी वो डबल हो चुकी है। सलाम एयर की इवन के जब एयर ब्लू था तो अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 में भी मैंने मस्कत से लाहौर की फ़्लाइट पे जो रिटर्न सफ़र किया। यानी अक्सर इतना जब मुसाफिर नहीं होते थे तो डेफिनेटली प्लेन खाली जाने से बेहतर है वो फेयर बिल्कुल 32 रियाल, 200 कुछ रियाल उस वक़्त होती थी रियाल की कीमत। तो 32 रियाल में 28-29 रियाल में भी सफ़र किया। आप कन्वर्जन बना लें कितनी बनती है। तो उसके अलावा है वीज़ों के हवाले से बहुत सारे दोस्त आप कहते हैं कि वीज़ा जो है ओपन नहीं हुए। भैया वीज़े ओपन है ओमान के, कोई वीज़ा बंद नहीं है। हाँ, मिलना ना मिलना वो अलग बात है। अब आप कहें जी फ़लाने वीज़े नहीं मिल रहे, फ़लाने नहीं मिल रहे, तो वो अलग चीज़ है। वीज़े ओपन है और ऑलमोस्ट सभी तरह के वीज़े लग रहे हैं। अगर किसी ने कोई एविडेंस देखना हो तो हम दिखा सकते हैं। कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग रहे हैं, फैमिली भी लग रहे हैं, विज़िट भी और वर्क वीज़ा भी। डिपेंड करता है कि कौन कब कैसे अप्लाई कर रहा है। और अगर तमाम लवाजमात पूरे हैं वीज़ा के लिए तो वीज़ा लग जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मिनी कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे वीज़े हैं वो क्यों नहीं लग रहे, किसके नहीं लग रहे, किस लिए नहीं लग रहे, आप सबको ही पता है, हम सबको पता है। और गवर्नमेंट ने पहले भी ऐलान किया कि बगैर बताए जो है वीज़ा रीन्यूअल की रिक्वेस्ट है वो भी रिजेक्ट की जा सकती है। तो नए वीज़े में तख़ीर या ना लगना डिपेंड करता है। लेकिन मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, वीज़ा लेते हुए आपने जहन में रखना है कि वीज़ा की फ़ीसें बढ़ चुकी हैं और बहुत सारे वीज़े बैन हो चुके हैं। ये चीज़ लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा। उसके अलावा वैक्सीन के हवाले से है, वैक्सीन भाई आजकल शॉर्ट है और आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हो सकता है कि सितंबर सारा ही शॉर्ट रहे, क्योंकि 1 अक्टूबर से जो है वैक्सीन की 2 डोज़ लाजमी हो जाएंगी एम्प्लॉयज़ के लिए। और विजिटर्स के लिए भी 14 अक्टूबर से जो है 2 डोज़ लाजमी हो जाएंगी। यानी आजकल तो मॉल में, शॉप्स, मार्केट में एक डोज़ लगी है तो एंट्री की इजाज़त है। 14 अक्टूबर से आपको कहीं भी इंटर होना होगा तो 2 डोज़ लाजमी होंगी। और जो वर्कर्स प्राइवेट गवर्नमेंट की जॉब्स करते हैं कहीं पर भी, उनके लिए 1 अक्टूबर से लाजमी होगा 2 डोज़ लगवाना। बाकी ऐसा कोई मेरे जहन में बड़ी ख़बर नहीं आ रही। अगर कोई आपका कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट दोनों वीडियोज़ के ऊपर इससे पहले के कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया। पिछले कई दिनों से नहीं कर पाए थे, उसके लिए माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।